गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 3 विषय हिंदी फर्स्ट का पाठ 14 चैप्टर 14 मस्ती का त्योहार होली का दोहरान में रिवीजन में इस पाठ को पढ़ेंगे। ठीक है, मस्ती का त्योहार होली। देखो, मस्ती का त्योहार क्यों कहा जाता है? क्योंकि होली के है ना के दिन बच्चे बूढ़े है ना जवान सभी बिल्कुल स्वतंत्र होकर है ना खुशी के साथ इस त्योहार को मनाते हैं, मस्ती करते हैं, एक दूसरे के गुलाल लगाते हैं, रंग लगाते हैं, नाते गाते है ना गाते बजाते हैं, झूमते हैं। इसीलिए मस्ती का त्योहार होली कहा गया है। तो इस पाठ में हमारे देश का जो प्रसिद्ध त्योहार है होली, उसी के बारे में बताया है कि होली कब मनाई जाती है, होली मनाने के पीछे कौन कौन से कारण हैं और होली का त्योहार कैसे मनाया जाता है। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले होली, इसे रंगों का त्योहार भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि होली के दिन रंग गुलाल से ही होली खेली जाती है। ठीक है, इसके को देखो, ये कब मनाया जाता है? फाल्गुन, ये हिंदी का महीना है। ठीक है, हम जैसे अंग्रेजी के महीने होते हैं जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, वैसे ही हिंदी के महीने होते हैं चैत्र भादो पोष है ना, फाल्गुन अश्विन, ये हिंदी के महीने कहलाते हैं। और फाल्गुन मास की पूर्णिमा को ये त्योहार मनाया जाता है। और दूसरा, अगर दूसरे शब्दों में, तो सर्दी गर्मी के ऋतु मिलन पर ही आता है। देखो, सर्दी, अभी सर्दी का मौसम चल रहा है। अंग्रेजी महीने के अनुसार होली कब आती है? मार्च या अप्रैल में, मार्च के लास्ट में या अप्रैल में। ठीक है, और मार्च तक क्या रहती है? सर्दी रहती है। उसके बाद कौन सी ऋतु शुरू हो जाती है? गर्मी की। ठीक है, तो दोनों के ऋतु मिलन पर ये त्योहार आता है, अर्थात फाल्गुन के महीने में है ना ये त्योहार मनाया जाता है। अब इस त्योहार को मनाने के पीछे एक तो पौराणिक घटना है। किसकी घटना है? हिरण्यकश्यप, जो दुष्ट राक्षस अहंकारी राजा था हिरण्यकश्यप, एक तो उसकी घटना है और एक दूसरा इसको मनाने का एक राष्ट्रीय कारण भी है। वो क्या कारण है? वो खेती से, फसल से संबंधित है। सबसे पहले हम इसका पौराणिक कारण जान लेते हैं कि होली क्यों मनाई जाती है। देखो, इसके पीछे एक पौराणिक घटना है। ठीक है, कि जब राजा हिरण्यकश्यप एक दुष्ट राजा था, राक्षस राजा था, और वो अपने आप को भगवान मानता था। ठीक है, अपनी प्रजा को भी अपनी पूजा करने के लिए बोलता था। जो उसकी बात नहीं मानता था उसको मृत्युदंड दे देता था। और लेकिन उसकी पत्नी ईश्वर विष्णु भगवान की भक्त थी। उनके एक पुत्र था जिसका नाम क्या था? प्रहलाद, है ना। हिरण्यकश्यप का पुत्र का नाम क्या था? हिरण्यकशिपु। राजा का नाम क्या था? दुष्ट राजा का हिरण्यकशिपु। और उसका जो पुत्र था उसका नाम क्या था? प्रहलाद। ठीक है, ये किसका भक्त था? विष्णु भगवान का। और इसकी एक बहन थी, बहन का नाम क्या था? होलिका। क्या नाम था इसका? होलिका, जो हिरण्यकश्यप की बहन थी और प्रहलाद की बुआ। ठीक है, तो इसके जो पुत्र था वो विष्णु भगवान का भक्त था, लेकिन राजा हिरण्यकश्यप को ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था कि वो भगवान की भक्ति करे। इसलिए उसने कई बार उसको मारने का प्रयास किया, लेकिन वो असफल रहा। तो उसने अंत में अपनी बहन होलिका को बुलाया। किसके लिए? अपने पुत्र प्रहलाद को मारने के लिए। और होलिका को क्या वरदान प्राप्त था? उसको है ना भक्ति, उसने क्या है, भगवान की भक्ति करके, तपस्या करके है ना एक भगवान से एक चुनरी प्राप्त कर ली थी, चुन्नी ओढ़नी, जिसको ओढ़कर उसको ये वरदान प्राप्त था कि अगर उसको ओढ़कर वो अग्नि में बैठ जाए तो अग्नि उसको जला नहीं सकती। ठीक है, इसीलिए हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को मारने के लिए अपनी बहन होलिका को बुलाया। ठीक है, होलिका प्रहलाद है ना वरदान में मिली चुन्नी को ओढ़कर प्रहलाद को अपनी गोदी में लेकर बैठ गई। लेकिन होली को कुछ और ही मंजूर था। जो ईश्वर का भक्त होता है उसकी रक्षा स्वयं ईश्वर करते हैं। इसीलिए है ना क्या हुआ, जब आग में होलिका प्रहलाद को लेकर बैठ गई तो अचानक क्या हुआ, तेज हवा चली और चुनरी होलिका के सिर से उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ गई और होलिका तो आग में जल गई और प्रहलाद बच गया। तभी से हर वर्ष हम होली का दहन करते हैं, होली जलाते हैं। ठीक है, क्योंकि भक्ति की विजय हुई, ईश्वर की भक्ति की जीत हुई और अधर्म का विनाश हुआ। ठीक है, तभी से। और एक और राष्ट्रीय घटना है राष्ट्रीय कारण है जिससे हम होली मनाते हैं। कौन सा कारण है वो? जब खेतों में
फसल पक जाती है, कटने वाली होती है ना, तो किसान उसको देखकर बहुत खुश होते हैं और वो क्या करते हैं, जो फसल की ऊपर की जो बालियां होती है उनको लेकर है ना एक अग्नि के चारों ओर नाच गान करते हैं, खुशी से नाचते हैं, गाते हैं, है ना। फसल पक जाती है और दूसरे दिन एक दूसरे के रंग लगाते हैं खुशी से, ठीक है, उसकी खुशी में। और तो ये राष्ट्रीय कारण है। तो होली देखो, पहले के जमाने में होली किससे खेली जाती थी? टेसुओं के फूलों से, अबीर से, गुलाब के फूलों से, है ना, उनके रंग बनाकर होली खेली जाती थी, जो हानिकारक नहीं थे, वो लाभकारी थे, हमारे है ना स्किन को, त्वचा को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते थे। लेकिन आज कीचड़ से, केमिकल वाले गुलाल से, रंगों से होली खेली जाती है जो हानिकारक पदार्थ होते हैं। तो ये होली एक भाईचारे और प्रेम का त्योहार है। इस त्योहार को कैसे मनाना चाहिए? खुशी से मनाना चाहिए, कभी कभी मनाना चाहिए। कभी कभी बच्चे क्या होते हैं, होली खेलते हुए अपने घर से बाहर आने जाने वालों के ऊपर पानी फेंक देते हैं, पत्थर फेंक देते हैं, रंग फेंक देते हैं। इससे वो होली जो खुशी का त्योहार है वो लड़ाई झगड़े में बदल जाता है। इसलिए होली का त्योहार प्यार है ना और भाईचारे, एकता का त्योहार है, इसलिए ये त्योहार खुशी से मनाना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब इसके प्रश्नों को हल करते हैं। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न है, होली कैसा त्योहार है? होली है एक सामाजिक त्योहार है। ठीक है, कौन सा त्योहार है? सामाजिक त्योहार है। होली का त्योहार कब मनाया जाता है? होली का त्योहार फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। अगला, हिरण्यकश्यपु कौन था? हिरण्यकश्यपु एक दुष्ट और अहंकारी राजा था। ठीक है, और वह अपने पुत्र को क्यों मारना चाहता था? क्यों? देखो, हिरण्यकश्यपु अपने पुत्र को इसलिए मारना चाहता था क्योंकि उसका पुत्र विष्णु भगवान की भक्ति करता था। अगला है, होली का त्योहार किसका प्रतीक है? होली का त्योहार प्रेम और भाईचारे का प्रतीक है। हिरण्यकश्यप की बहन को क्या वरदान प्राप्त था? हिरण्यकश्यपु की बहन को वरदान में एक चुनरी मिली हुई थी। अगर वो उसको ओढ़कर अग्नि में बैठ जाए तो अग्नि उसको जला नहीं सकती थी। यही वरदान हिरण्यकश्यप की बहन को प्राप्त था। ठीक है, अगला प्रश्न है, होली का दहन क्यों किया जाता है? इसके पीछे एक पौराणिक घटना है। ठीक है, कि होलिका, हिरण्यकश्यप की बहन होलिका प्रहलाद को अग्नि में जलाने के लिए उसको गोदी में लेकर बैठ गई, लेकिन ईश्वर की कृपा से होलिका तो जल गई और प्रहलाद बच गया। तभी से हर वर्ष होलिका दहन किया जाता है। ठीक है, होली मनाने का दूसरा कारण क्या है? होली मनाने का दूसरा कारण राष्ट्र से जुड़ा हुआ है। जब खेतों में है ना लहलहाती फसल को देखकर किसान बहुत खुश होते हैं और खुशी से नाचते हैं, गाते हैं, खुशियां मनाते हैं और दूसरे दिन एक दूसरे के रंग लगाते हैं। ठीक है, होली किन किन चीजों से खेली जाती थी? ये पहले के बारे में पूछ रहे हैं कि होली किन किन चीजों से खेली जाती थी। देखो, होली टेसुओं के फूलों के रंग से, है ना, गुलाब के फूलों के रंग से, अबीर से और गुलाल से और चंदन से खेली जाती थी। ठीक है, अगला है, होली के दिन क्रोध और झगड़े का माहौल कब बन जाता है? होली के दिन बच्चे है ना आने जाने वालों पर अगर पानी या रंग फेंकते हैं, है ना, तो प्रेम और भाईचारे का त्योहार, लड़ाई और झगड़े का त्योहार बन जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये प्रश्नोत्तर याद करना, दोबारा करने की आवश्यकता नहीं है, केवल मैंने दोहरान में इसलिए पढ़ाया है ताकि आपको और प्रश्नोत्तर अच्छी तरह समझ में आ जाए। थैंक यू।